Good morning students, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss the chapter number 3, admission of a partner of class plus 2 accountancy, in which today we will discuss about the concept of treatment of goodwill when a new partner gets admitted into the partnership firm. जब भी एक नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करता है तो उस समय उस टाइम पे गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू क्लैरिफाई दैट देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट्स इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है उस समय काफी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उन्हीं में से मेनली 3 सिचुएशंस हमें यहाँ कंसेप्ट के अंदर पढ़नी है। पहली सिचुएशन क्या है, जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करता है और वो अपना गुडविल का शेयर लेकर भी आता है, लेकिन वो अपना जो गुडविल का शेयर लेकर आया है वो प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को पे कर देता है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश बट he or she paid it privately to the old partners। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, कोई भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पास नहीं की जाती, किसी भी तरह की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, कोई भी एंट्री शो नहीं की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पार्टनर प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर रहा है, जब न्यू पार्टनर प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को पे कर रहा है तो उस समय जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं की जाएगी। दैट्स व्हाई नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है हमारी व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब पार्टनर अपना प्रीमियम या गुडविल शेयर कैश के अंदर लेकर आता है तो पहली सिचुएशन हमारी जो थी उसके अंदर कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। दूसरी सिचुएशन हम लेकर चलेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सबसे पहले केस के अंदर हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी चाहिए। दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हमें एंट्रीज पास करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, जब भी कोई पार्टनर अपना जो प्रीमियम है या गुडविल का शेयर है वो कैश के अंदर लेकर आता है, तो फर्स्ट एंट्री वुड बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। जब न्यू पार्टनर जो अपना गुडविल का शेयर है वो कैश के अंदर लेकर आए तो उस केस में एंट्री सबसे पहले क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहले एंट्री। उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ट्रांसफर किया जाएगा कहां, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मैं रिमाइंड यू ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर, ओके, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और वो भी ओल्ड शेयर के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर। नाउ द एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Okay, this will be the second entry. So first entry cash or bank account debit to premium for goodwill account, and the second entry will be premium for goodwill account debit to old partners capital account. These two entries must be passed when a new partner brings his share of goodwill in cash. Okay, after that now the old partners has two choices. Either they can retain their share of goodwill in the firm or they can also withdraw their share of goodwill from the firm. Okay, if they retain their share of goodwill, अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ नहीं करते हैं, रिटेन करते हैं फॉर्म के अंदर, तो कोई भी फर्दर एंट्री इन दोनों एंट्रीज के बाद पास नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ करते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स हैं तो एक एंट्री इन दोनों एंट्रीज के बाद भी पास की जाएगी। और वो एंट्री क्या होगी, लेट्स हैव अ लुक एट when the old partners
withdraw their share. Okay, when the old partners withdraw their share of goodwill, in that case, one entry will be passed further after these two entries, and that entry will be old partners capital account debit to cash or bank account. So this entry will be passed if they withdraw their share of goodwill. These two entries will be passed in both the cases, whether they retain or they withdraw their share of goodwill. But this entry will be passed only if they withdraw their share of goodwill. So these are the cases when new partner brings his share of goodwill in cash. Now we will look at the third case, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. Okay. When the new partner does not bring his share of goodwill in cash. So this is the third case, when new partner does not bring his share of goodwill in cash. Okay, इस केस के अंदर जब एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश के अंदर नहीं ला रहा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से शेयर ऑफ गुडविल चार्ज करेंगे. ओके, अगर कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड हैं तो हम करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, लेकिन अगर हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है या कुछ भी नहीं दे रखा है, साफ फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करेंगे. ओके, करंट अकाउंट सिर्फ एक ही सिचुएशन में लेना है जब आपको कैपिटल्स फिक्स दे रखे हैं, अदरवाइज आप कैपिटल अकाउंट लेके चलेंगे तो उस केस में जनरल एंट्री क्या पास होगी वो हम देखेंगे. सबसे पहले जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज सिचुएशन में भी डेबिट. ओके, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, जब नया पार्टनर अपना गुडविल शेयर कैश के अंदर नहीं ले आ रहा है तो हम उसके न्यू पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट क्या करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद अगर ओल्ड पार्टनर रिटेन करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं तो वही सिचुएशन आएगी जो हम इससे पहले पढ़ के आए. तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द थ्री सिचुएशंस. तो फर्स्ट सिचुएशन थी जब कोई भी पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है, लेकिन प्राइवेटली वो क्या करता है, ओल्ड पार्टनर्स को पे कर देता है, तो उस केस में कोई भी एंट्री, जनरल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पास नहीं की जाएगी. सेकंड केस के अंदर जब नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश के अंदर लेकर आ रहा है और जब हम गुडविल का शेयर को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो उस केस में दो एंट्रीज होंगी. उसके बाद अगर वो विड्रॉ करते हैं तो थर्ड एंट्री पास की जाएगी, अगर रिटेन करते हैं तो थर्ड एंट्री पास नहीं की जाएगी. उसके बाद थर्ड केस था हमारे पास जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश के अंदर नहीं लाता तो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से जो गुडविल का शेयर है वो चार्ज करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. So these are the three cases regarding the treatment of goodwill when a new partner gets admitted into a partnership firm. Okay. Now there is another concept for the treatment of goodwill. The concept is when the goodwill is already appeared in the books of accounts. जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल पहले से दी गई होती है तो उस गुडविल का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. When goodwill already appeared in the books of accounts. जब गुडविल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी दी होती है, अपीयर होती है, तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का. जो गुडविल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है उस गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो के अंदर. तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है, old partners
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमारी एंट्री होती है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं। कहां राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो दिस विल बी द एंट्री व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दिस इज द होल concept of treatment of goodwill when a new partner admits into a partnership firm. Okay, if anyone has queries, then ask me in the comments or on my WhatsApp number. Okay, thank you.